वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। लोकसभा चुनावी रैलियों में बीजेपी और कांग्रेस ने पानी की तरह बहाया पैसा। प्रदेश में 12 संसदीय सीटों पर 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेता जमकर पसीने के साथ पैसा बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रत्याशियों के साथ स्टार प्रचारकों की रैली, रोड शो, सभाओं और जनसंपर्क अभियान मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ तेज हो गए हैं। पहले चरण में 12 संसदीय सीटों पर चुनाव मैदान में डटे 114 प्रत्याशियों के बीच जंग है। चुनावी प्रचार प्रसार में अब तक चुनावी मैदान में डटे प्रत्याशियों ने लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। डोटासरा गहलोत को ईडी जल्द करेगी गिरफ्तार। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पेपर लीक मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को ईडी गिरफ्तार करेगी। दिलावर ने कहा कि पेपर लीक से हजारों युवाओं को धक्का लगा। अब भाजपा सरकार उन्हीं दोषियों को गिरफ्तार कर रही है। बोले वो दिन दूर नहीं है कि ईडी जल्द ही पेपर लीक के सरगना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व पूर्व सीएम अशोक गहलोत को गिरफ्तार करके जेल भेजेगी। मदन दिलावर ने कहा कि जल जीवन मिशन में कांग्रेस ने ही 20,000 करोड़ का घोटाला किया। अब यही जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मोदी और अमित शाह खेल रहे खतरनाक खेल। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र की बसाई नवाब कस्बे में शनिवार को कांग्रेस प्रत्याशी भजनलाल जाटव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर जोरदार जुबानी हमला बोला है। बीजेपी को संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए लोकतंत्र का अंतिम चुनाव कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह पर देश में चुनी हुई सरकार गिराने का खतरनाक खेल खेलने का भी बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह देश का आखिरी चुनाव हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रवैया चल रहा है उसके अनुसार देश में शायद ही चुनाव डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अमित शाह बोले भूपेंद्र यादव का हिसाब बनियों से भी पक्का। गृह मंत्री अमित शाह के अलवर में आयोजित जनसभा में हुंकार भरते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 40 सालों में कांग्रेस ने 1 रैंक 1 पेंशन को लटकाए रखा, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने के बाद जवानों की आवाज सुनी गई और 1 रैंक 1 पेंशन का समाधान हुआ। उन्होंने कहा कि अगर आपने भूपेंद्र यादव को जिताया तो अलवर में भरपूर विकास होगा। मैं फूफा को हराऊंगा, किरोड़ी लाल ने मुरारी लाल का विरोध करने की वजह बताई। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वह दौसा से कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा को हरवाने का काम करेंगे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने रोड शो के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मुरारी लाल मीणा मेरे फूफा हो सकते हैं, लेकिन रिश्ता पकड़ी का होता है। कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा की पत्नी मेरी बुआ लगती है, तो मुझे इस बात का दुख है कि फूफा मुरारी लाल से बुआ सविता मीणा का दौसा से टिकट क्यों कटवाया। मेरी बुआ का टिकट कटने से मुझे दर्द है, इसलिए फूफा को दौसा से चुनाव हराऊंगा। अशोक गहलोत की पुत्रवधू का अनूठा प्रचार। राजस्थान में जालौर सिरोही लोकसभा सीट पर अशोक गहलोत के परिवार ने डेरा डाल दिया है। गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को जिताने के लिए पूरा परिवार जनसंपर्क कर रहा है। वैभव गहलोत की पत्नी हिमांशी गहलोत भी इन दिनों जालौर लोकसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं और प्रचार कर रही हैं। उन्होंने सुबह जालौर सब्जी मंडी में आमजन से चर्चा की और जनता से वैभव गहलोत को आशीर्वाद देने की अपील की है। उन्होंने महिलाओं से रूबरू होते हुए कहा कि लोकतंत्र में महिलाओं की भी बराबरी की भूमिका है। उन्होंने घर गृहस्थी की गाड़ी को रफ्तार देने, महंगाई से राहत के लिए और अच्छी योजनाओं को लाने और क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने मंडी के व्यापारियों से भी चर्चा की और उनकी समस्याएं जानी। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस सरकार ने जांच विफल करने की कोशिश की, भाजपा का बड़ा आरोप। कर्नाटक में विपक्ष के नेता आर अशोक ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस सरकार के नेताओं और मंत्रियों ने बेंगलुरु कैफे विस्फोट मामले की जांच को विफल करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यह सराहनीय है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी मामले को सुलझाने में सक्षम रही। अशोक ने पत्रकारों से कहा कि आतंकवादी हमले के बाद राज्य के लोग भयभीत हैं। एनआईए ने उचित समय पर संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था और भविष्य में सुरक्षा खतरों को विफल कर दिया था। अमित शाह बोले आरक्षण का भाजपा करती है समर्थन, न समाप्त करेंगे न किसी को करने देंगे। अमित शाह बोले आरक्षण का भाजपा करती है समर्थन, न समाप्त करेंगे और न किसी को करने देंगे। लोकसभा चुनाव के समर में भाजपा उत्तरी राजस्थान में मिशन 25 के लिए जमीनी रणनीति को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है। इसके तहत शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलवर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरक्षण चाहे दलित का हो, आदिवासी या पिछड़े वर्ग का हो, भाजपा इसका समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि हम न आरक्षण समाप्त करेंगे और न ही किसी को करने देंगे। भजनलाल रिमोट कंट्रोल सीएम, कोई निर्णय लेने में नहीं सक्षम, गहलोत बोले।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह रिमोट कंट्रोल सीएम है। ऊपर से आदेश आते हैं, सीएम के पास कोई अधिकार नहीं है, वो स्वयं कोई निर्णय लेने पर सक्षम नहीं है। गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार को प्रदेश में बने 3 माह से अधिक समय हो चुका है, लेकिन सरकार कोई भी कार्य नहीं कर रही है। अपराध बढ़ने का जो आरोप लगाते थे, प्रदेश में अब लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। गहलोत ने यह बात शनिवार को जिले के बसई नवाब क्षेत्र में करौली धौलपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भजनलाल जाटव के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कही। बीजेपी आज जारी करेगी संकल्प पत्र, पीएम मोदी रहेंगे मौजूद। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। इसमें कई वादे किए गए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जमकर हमला बोला है और इसे मुस्लिम लीग की सोच से प्रेरित घोषणा पत्र करार दिया है। अब खबर आ रही है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आज 8:30 बजे अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी ने इसका नाम संकल्प पत्र दिया है। इस संकल्प पत्र को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। मोदी की गारंटी, झूठ की गारंटी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पीएम पर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं की रैलियों और रोड शो लगातार हो रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शहर के अखेपुरा मोहल्ले में डोर टू डोर संपर्क कर कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के लिए वोट मांगे। इस दौरान कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह बोले, बीजेपी अलवर में प्रत्याशी इंपोर्ट कर बाहरी प्रत्याशी लाई है। बीजेपी धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। बीजेपी प्रत्याशी 10 साल के कार्यकाल पर चुप है। 1.5 लाख की सैलरी वाली नौकरी की है तलाश तो एनआईटी में तुरंत करें आवेदन। अगर आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी से पढ़ाई करने का सपना पूरा नहीं हो सका है तो अब यहाँ काम करके अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए एनआईटी दुर्गापुर ने असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्तियां निकाली है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों को आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान टीचर ट्रांसफर पॉलिसी जुमला या शिगुफा। राजस्थान में शिक्षकों के तबादलों की पॉलिसी अब एक जुमला लगने लगी है। पिछले 3 विधानसभा और लोकसभा चुनाव से लगातार हर राजनीतिक दल शिक्षकों से तबादला पॉलिसी लागू करने का वायदा करते आ रहे हैं, लेकिन यह वादा 3 चुनावों के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के बीच खबर आई है कि उड़ीसा वाली तबादला पॉलिसी के आधार पर राजस्थान में तबादला पॉलिसी लागू होगी, लेकिन राजस्थान के शिक्षकों को यह बात जुमला ही लग रही है। राजस्थान में 60 की स्पीड से चलेंगी हवाएं। राजस्थान में मौसम का अजब मिजाज देखने को मिल रहा है। राजस्थान के एक हिस्से में बारिश देखी जा रही है तो दूसरे हिस्से में भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि लोगों को जल्द भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान में 14 और 15 अप्रैल के दौरान गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश की संभावना जताई है। वहीं आईएमडी ने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ तूफानी हवाएं चलने की संभावना भी जताई है। एनआईए में बिना परीक्षा ऑफिसर बनने का मौका। नेशनल इन्वेस्टिंग एजेंसी में ऑफिसर की नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है। अगर आप भी इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। एनआईए की इस भर्ती के तहत इन्वेस्टिंग स्पेशलिस्ट के पदों पर बहाली की जा रही है। इन पदों पर जिस किसी भी उम्मीदवारों का चयन होता है उन्हें नई दिल्ली, जम्मू, चंडीगढ़, लखनऊ, पटना, रांची, गुवाहाटी, इंफॉल, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, रायपुर, भोपाल, अहमदाबाद और जयपुर में काम करना होगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।